तो दोस्तों आज हम लोग आए हैं ग्रैंड एसआर में। माइक्रोमैक्स कंपनी की आज लॉन्चिंग है आजमगढ़ में। तो चलते हैं हम लोग ग्रैंड एसआर के अंदर जाने वाले हैं। राहुल शर्मा 100% इन्वॉल्व हो गए हैं मोबाइल में। आगे कोई इन्वॉल्व नहीं होगी फिर से ऐसे केसेस में। देखिए क्योंकि ये था कि जितने भी सिनेरियो सभी सिस्टम में चल रहे हैं उसको देखते हुए पहले ये प्रोजेक्ट था कि हम मोबाइल से एग्जिट कर जाएंगे। ये जो करेंट सिनेरियो है उसमें आप देखो बहुत ही लिमिटेड वेंडर्स हैं जो काम कर रहे हैं आज के डेट में। चाइनीज ब्रांड में अगर आप देखो तो बहुत लिमिटेड लोग हैं, बहुत ज़्यादा चाइनीज नहीं वो एग्जिट कर चुके हैं, वही की बात चली है एग्जिट कर चुके हैं। इंडियन बैंक्स में अगर आप देखो तो इंडियन बैंक में एक लावा जो है वो पॉलिसीज की तरफ से इतना सस्टेन कर रहा है। माइक्रोमैक्स क्योंकि हमें अपनी स्ट्रेंथ पता है, हमारे पास 3 अपनी खुद की ओन फैक्ट्री है, इसके लिए हम और दूसरों के लिए भी बनाते हैं हैंडसेट्स और एलईडी भी बनाते हैं। तो हम लोग जो राहुल शर्मा से जो मीटिंग पुलिस में ये हुआ कि हम लोग कुछ मिल से कर सकते हैं और हमारे पास ऑलरेडी सेटअप है, हमारे पास टीम भी है, हमारे पास रिटेलर्स भी है। अगर माइक्रोमैक्स अगर कहीं किसी से बात करें तो लोग ये नहीं बोलते कि हमने माइक्रोमैक्स बेचा नहीं, सब यही बोलेंगे कि हाँ माइक्रोमैक्स हमने बहुत अच्छा बेचा हुआ है। और ये हो चुके हैं ना, देखिए एग्जिस्ट होने के बाद अगर आपके 3 डायरेक्टर हैं, राहुल सर निकले तो 2 डायरेक्टर बचे थे, उनको ये काम करना चाहिए था आगे। नहीं वो ऑलरेडी हमारा सिस्टम में काम चल रहा था, ऐसा नहीं था कि हम मोबाइल से एग्जिट कर गए थे, मोबाइल हमारा चल रहा था। अगर आप देखोगे तो हम लिमिटेड थे, जैसे हम बलिया में हमारे राजीव जी पार्टनर है 2006 से, वो सिस्टम में ऑलरेडी वहाँ पे काम चल रहा था। जो ट्रैकिंग जहाँ पे एग्जिट किया तो हमारी टीम हो गई थी या हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हो गया था, वहाँ पे हमने रीस्टार्ट नहीं किया था। लेकिन हाँ अगर आप ये देखोगे तो हमने कहीं से अपना सर्विस सेंटर नहीं बंद किया था। अगर कंपनीज जाती हैं और कुछ इशू होता है सबसे पहले क्या होता है, क्लोजर होता है सर्विस सेंटर का, ये मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। उस पर क्या होता है, रिटेलर के पास ही आता है। जैसे कई सारे ब्रांड पीछे गए हैं, जैसे मूवी स्टार गया था या टेम्पो गया है, कई सारे सर्विस बंद बन गया। लेकिन हमारा आज की डेट में भी अफसर भाई के पास सर्विस सेंटर है और मैं मतलब आपकी बात करो कि सेल्स से ज़्यादा हम सर्विस पे फोकस कर रहे थे। मेरी जो भी विजिट होती थी यहाँ पे, मैं इससे पहले 3 बार विजिट कर चुका हूँ। तो आजमगढ़ में ही बंद हुआ था कि सब नहीं, आजमगढ़ में सर्विस सेंटर वाला चल रहा है। अच्छा अफसर भाई के पास बनारस में भी चल रहा है सर्विस सेंटर हमने कहीं से नहीं बंद किया। मतलब सर्विस आपको रिटेलर को जो मार्केट से आप लोग हट गए थे। हम सेल्स नहीं कर रहे थे, अच्छा हम बेसिकली अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करके मालों को आप तक नहीं ऑर्डर। अच्छा हम कुछ इस तरह वेट कर रहे थे कि हमें कुछ नया करना है उसमें और अपनी चीज़ों को चेंज करना है। कहीं भी ये हुआ कि टीम हमारी जो चली गई थी उससे कम्युनिकेशन टूट गया। अच्छा उस चीज़ों को हम लोगों ने पूरा सेटअप किया है। उसके बाद हमने सर्विस अफसर भाई हमारा थर्ड पार्टी को नहीं देते हैं, डायरेक्ट मैनेज करता है। मतलब हम कहीं से देखिए तो क्या और होगा, अभी सर हम लोग 365 डेज लेके आए। अभी हम लोग पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। ये मैं आऊँगा अभी तो मैं आपको सर्विस बैकग्राउंड है कि नॉन वारंटी केस में हम वहां जाना है। अच्छा। और ऐसे तो अभी हम लोग प्रोडक्ट देंगे उसमें हाथों हाथ रिप्लेसमेंट 365 मैं अभी उस चीज़ से बता रहा हूँ कि बैकग्राउंड क्या था कि कहाँ पे मतलब एक डिस्कनेक्ट हुआ बीच में। तो जैसे मैं बता रहा था कि सर्विस सेंटर हमारा चल रहा था, मतलब हम कहीं से डिस्कनेक्ट नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा होता है ना, सबसे पहले हम अपना सर्विस सेंटर बंद करते और किनारे हो जाते, हमने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहीं भी हाथ नहीं खींचा था, हम सर्विस दे रहे थे। आपको यकीन नहीं होगा, हमने मेरे ख्याल से 1.5 साल पुराने हैंडसेटों को लियो करके दिया है। मतलब जहाँ पे हम सर्विस कर रहे थे, जैसे बलिया हो गया या और कई सारे केसेस हैं जहाँ पे हमने सर्विस दी है। लोग जो हैंडसेट उन्होंने रिप्लेस करके रखे थे उसके हमने कंपनी ने उसको एड्रेस किया। लोगों की कोई भी इश्यूज हैं, अगर पुराने इश्यूज हैं उसको कंपनी ने सॉल्व किया और आगे भी हम उसको करेंगे। करेंटली हमने जो फोकस किया है, हमने अब जो हम सिस्टम में ला रहे हैं वो ये ला रहे हैं 3 कैटेगरी फीचर फोन में ला रहे हैं, जिसमें एक ट्रेडिशनल फोन हमने लॉन्च किया है, एक हम हेलो सीरीज लेके आ रहे हैं। हेलो सीरीज इंडस्ट्री में पहला है, मतलब अभी किसी ने ये स्टार्ट नहीं किया है। जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जैसे ऑरा लाइट होती है स्मार्टफोन में, वो हमने सेटअप में डाली है अपने फीचर्स में। तीसरी हम एक कैटेगरी फीचर फोन में ला रहे हैं जो स्मार्ट फीचर बोली जाएगी। स्मार्ट फीचर फोन का मतलब ये होगा कि फोन देखने में आप जब बात करोगे तो स्मार्टफोन लगेगा, लेकिन वो होगा फीचर। इस कैटेगरी में भी हम 3 प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। कभी आपको इसका डेमो
तो इसका मतलब अभी स्मार्टफोन आने में समय लगेगा 5G में। वो 5G स्मार्टफोन तो डिफरेंट है, हम अभी फीचर फोन निकालते हैं, स्मार्टफोन में भी हम आगे आएंगे। अच्छा। स्मार्टफोन हम जून ऑनवर्ड्स लॉन्च करेंगे तो 5G होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया। अच्छा। हालांकि 4G हम ऑलरेडी करते हैं, लेकिन ये हम बिल नहीं करते। अगर ये बिल करेंगे तो इसमें क्योंकि इशूज आएंगे प्राइसिंग वगैरह, इसलिए हमने इसको टोटल बंद किया हुआ है, क्योंकि मार्केट एकदम क्लीन करना चाहते हैं। तो हम जब भी आपको बिल करेंगे तो फ्रेश स्टॉक 5G का ही बिल करेंगे। हमने जो प्राइसिंग इनकी रखी है वो इतनी एग्रेसिव है कि मतलब अगर कॉम्पिटिशन जो मार्केट शेयर में लीडर है, लावा या एयरटेल है, उनसे 150-200 रुपये प्राइसिंग हमारी कम है, इंक्लूडिंग ऑरा लाइट। अगर जब मैंने ऑरा लाइट लगाई नहीं है, जबकि कॉम्पिटिशन में ये फीचर नहीं है, तभी हमारा फ़ोन उनसे 150-200 रुपये सस्ता होगा, जो हम ये आप ये देखें। इसकी प्राइसिंग वगैरह मैं आपको भी ब्रीफ करूँगी। सबसे इम्पोर्टेंट आता है इसका सर्विस। तो सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू में हमने ये किया है कि किसी भी कस्टमर को जब आप ये सेल कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी का ट्रस्ट ब्रीच है, टूटा हुआ है कि माइक्रोमैक्स क्या था, कैसे होगा, हम किसी को बेच दे तो क्या होगा, तो उस सर्विस को लेके 365 दिन का रिप्लेसमेंट दिया हुआ है। 365 दिन का रिप्लेसमेंट ये है कि किसी भी कस्टमर को सर्विस सेंटर नहीं जाना, उसको 11वें महीने में अगर हैंडसेट लेके आ रहा है, सिर्फ 2 चीज़ें चेक करनी है कि हैंडसेट में पानी ना गया हो, टूटा फूटा ना हो। आप उसको अपने सेल्फ से ही नए हैंडसेट से रिप्लेस करके दे सकते हैं। पुराना हैंडसेट नए वाले बॉक्स में आप रखेंगे, वो वापस आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को करेंगे, आपके पास उसका सीएल ही आपको चाहिए होगा तो उसका हैंडसेट नया आपको मिल जाएगा। ये 365 दिन का वो प्रॉमिस है कंपनी को। किसी को किसी भी हफ्ते भर का या 4 दिन का 5 दिन का वेट करने की जरूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट आपको सर्विस मिलेगी। MOP और DP में क्या कुछ गैप है क्या? तो सेम है। प्राइसिंग आप देख सकते हो, हमारी जो प्राइसिंग है, अगर कोई प्रोडक्ट हमारा 700 रुपये का है तो उसकी DP जो है 1500-1600 रुपये है। उसमें गैप है, MRP और DP में गैप है। गैप रखा हुआ है, ये आप उसको देख सकते हो। एक बार ये J3 मॉडल है हमारा, नया मॉडल है जो अभी हमने आपको बेसिक फोन दिया है। इसी कैटेगरी में एक आता है हमारा ये 413, ये 416 है। ये ट्रेडिशनल फोन है जो नॉर्मली आप लोग देख चुके हैं सर। जो नया फोन है हमारा, ये हमारा 2.8 में आता है। ये मतलब इसका लुक और डिजाइन 2.8 में है और ये अच्छा लुक है हमारा, क्योंकि इसकी जो पीछे की बैक साइड है वो स्मार्टफोन की लुक है। ये फिर हेलो सीरीज हमारी शुरू होती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। डिज़ाइन काफ़ी अच्छी कर रखी है कंपनी। ये हेलो रिंग, इसमें कलर भी हम ऑप्शन देख सकते हैं आपको। इसमें पर्पल कलर मिल जाएगा, ब्लैक रेड कलर मिल जाएगा, ब्लू कलर मिल जाएगा। ये ऑप्शन हमने तीनों अपने कैटेगरी में दे रखे हैं। इसमें 3 कैटेगरी बैटरी में आता है। ये 1.8 1000 mAh में है। एक हमारा दूसरा फोन जो आएगा 1800 mAh बैटरी में आएगा। तीसरा जो फोन है वो 2.4 2500 mAh में है। इनकी आपके पास जितने भी मॉडल हैं उसमें वाइब्रेट और वाइब्रेशन दोनों हैं सब है। वाइब्रेशन देखिए मेंशन है, जहाँ पे भी आप जाओ वाइब्रेशन से मेंशन है। क्योंकि आईटेल वाले में बहुत सारे मॉडल में वाइब्रेट नहीं रहता है। नहीं, हमारे जितने भी फोन है सब में वाइब्रेट। अगर आप बेसिक वाले में भी जाएंगे जो जी। सबसे सस्ता है J3, उसमें भी वाइब्रेशन आपको मिलेगा। और विद चार्जर भी बॉक्स चार्जर भी बॉक्स में मिलेगा। देखिए ये 2.4 2500 mAh फोन है। 2.4 आप प्राइसिंग चेक कर सकते हो। अगर आईटेल और लावा अभी सराउंड कर रहे हैं तो लावा या आईटेल में DP क्या है अभी 2.4 2500 mAh के आसपास आ रही है। 1100 के साथ नियर वो अबाउट 1000 mAh की। नहीं 3200 mAh बैटरी आती है, पावर करके मॉडल आता है। 2500 mAh का जो मैं देख के बता रहा हूँ। आईटेल का 430 लावा आईटेल से कम रहेंगे विद एडिशनल फीचर के साथ। कभी तो लेट आए हैं तो फिर चल पाएंगे। प्राइस इसका प्राइस जो हमने रखा है मतलब डायरेक्ट जो आपको एक एलसी आपको पड़ेगी वो 1049 2500 mAh बैटरी 2.4 है विद हेलो लाइट विद हेलो लाइट विद 365 डेज रिप्लेसमेंट वारंटी। 1049। ये सही है फिर। प्लस हम लोग ये न्यू स्मार्ट जनरेशन फोन जो मैंने बताया आपको, पहला फोन जो आपने देखा वो ये है S1i। इसमें C टाइप चार्जिंग होगी सारे फोन्स में और इसकी भी प्राइसिंग काफी एग्रेसिव रहती है। फोन आपने देखा अभी जो स्मार्ट लुक में है, इसका अच्छा। प्राइस 10 सारे मॉडल में टाइप सी है। नहीं सिर्फ स्मार्ट 1049 इसका भी प्राइस है। वो फोन ले लो लॉन्च हो जाएगा।
मतलब सबका डुप्लीकेट कुछ कस्टमर आते हैं ऐसे पहले ओल्ड वाला मॉडल मांगते हैं कि क्लिप वाले के लिए। एक बार तो ऐसा हो चुका है कि हमारा एक ग्राफ ऊपर गया था, लेकिन हालांकि अभी हम लोग उस दौर में नहीं है, लेकिन मतलब प्रोडक्ट मैंने बताया ना काफी इनोवेशन किया है हमने, नए प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दे रहे हो, नए प्रोडक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे, प्लस स्मार्टफोन में भी आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। फ्लिप फोन अभी ब्रांड में बहुत कम लोगों के पास है। ऐसा दावा के साथ भरोसा कितना होगा, बस मेन देखिए, क्वालिटी भरोसे की एक चेन होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं एक आदमी जुड़ता है तो भरोसे की चेन से जुड़ता है। आज विजय जी हमारे साथ बैठे हैं, आपका भरोसा इनके साथ है, ठीक है, ये हमारे साथ जुड़े, यानी कि हमारा भरोसा मालूम था कि हाँ ये कुछ गलत नहीं करेंगे, भरोसा है, तो वैसे ही चेंज होती है, तो भरोसा डाउन द लाइन चलता है, और डाउन द लाइन जाने के लिए एक हमारे अच्छे पार्टनर जुड़े हैं आपके साथ, आप उनके से से काम करो। हमारा सेट चेंज हो गया है, बॉडी में हो गया है, कुछ पैनल पूरा रहते हैं, इस तरह की चीजें आने लगी। बीच में ऐसा हुआ था नहीं, जबकि पैड में काफी समय पहले हुआ। हाँ, तो सर्विस ये आपका आ चुका है 365 नहीं, वो देखिए वो जो 365 की पॉलिसी अगर हुई भी होगी, बैटरी वो सर्विस सेंटर के थ्रू से ही आनी होगी। हाँ, अभी हमने सर्विस सेंटर का रोल इसीलिए हटा दिया है कि ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से होगी। वो तुम्हारी ये नोकिया भी कर रहे हैं, लगभग सारी कंपनी हाँ, नोकिया भी कर रहा है। लेकिन नोकिया में फ़ोन को देना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूटर के वहाँ जाता है, 2 दिन 4 दिन लगता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। होना उस चीज से, आप डायरेक्ट वहाँ से कर सकते हैं। अगर हमारे पास 5 पीस है तो 1 पीस उसमें हम चेंज कर सकते हैं। और हम लोग ये जो पॉलिसी है, हाँ, ठीक है। हम लोग पावर टाउन में ऑलरेडी इसको ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब 4-5-6 महीने से लोग ऑपरेट कर रहे हैं। हम लोग लखनऊ ऑपरेट कर रहे हैं। लखनऊ में भी हमारे जो पार्टनर है वो अच्छे पार्टनर है, कॉमर्शियल का नाम सुना होगा, कॉमर्शियल हमारे पार्टनर है, और कानपुर में भी नेक्शन है, ये बहुत दिन से हम लोग काम कर रहे हैं। आप मनीष जी है, मनीष जी हमारे बनारस के एसएस है, ऑलरेडी फीचर फोन में इनके पास बहुत सारे काम है, ये टीम भी कर रहे हैं, सेल्वा भी करते हैं, कार्बन भी करते हैं, और हमारा मैक्रोलैक्स भी करते हैं। हाँ सर, K9 जिंदा है। K9 तो हमारा जो एक्सपीरियंस है, मैं वही चीज़ एक कार्बन भी हट गया मार्केट में एकदम नहीं। अब अभी काम चल जो रहा है डिमांड आती है कार्बन की उसी मॉडल से आती है, अदरवाइज बहुत ज्यादा। कार्बन कई जगह है, जैसे मैं पावर टाउन, जैसे मैं अगर इलाहाबाद में इलाहाबाद भी ऑलरेडी चल रहा है, लखनऊ में चलता है, कानपुर में चल रहा है, बनारस में चल रहा है। टाउन के ग्रुप में डालने लगे। हाँ, जरूर खुद नहीं रख रहे हैं, रखना ही नहीं है, मना कर रहे हैं। वो मैं आइटल का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं नोकिया का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं कार्बन अभी रिसेंटली छोड़ा, भैया को पता होगा, और सिलेंडर भी कर चुका हूँ, कई सारे फीचर प्रोग्राम। देखिए मैं भी इससे वही चीज़ आता है। इसलिए होता है कटिंग उसके ऐसा रीजन भी है, कटिंग में इशू शुरू होती है। आपकी अगर मेरी जो है वो 2 रोटी की है, कंपनी पीछे से कहती है 4 करना नहीं सर, वो होता है कि कटिंग एक हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से हो ना, ये आपके रेट्स इशू में दिक्कत ना है। अगर मान लीजिए 10-20 रुपए का डिफरेंस आता है तो आदमी रिटेलर उतना समझ में आ जाता है, ले लेता है। हाँ, ज़्यादा डिफरेंस रहता है तो बात है। 100-150 रुपए में चले जाते हैं, वो दिक्कत है। हाँ, सही तो है। मैं इसमें आपको ये वो दे सकता हूँ कि आपको ऐसे इश्यूज मैक्रोलैक्स में नहीं होंगे, क्योंकि हमें प्रॉपर डिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ना है। अभी नहीं होगा, लगे लास्ट में होगा। स्मार्टफोन के प्लान क्या है? स्मार्टफोन का प्लान हमारे में है, हमारे पास 4G ऑलरेडी है, 4G लेकिन हम नहीं करेंगे, हम 5G आपको बिल करेंगे। हमारा प्लान 22 जून ऑनवर्ड्स 5G देने का है, 2 मॉडल प्लान है। और 4G मार्केट दिख रहा है, ऐसा नहीं है, अगर 5,000-6,000 तक के फोन है तो 4G में हाँ, दिख ले रहा है। लो। आईटेल का बहुत ज़्यादा बिक रहा है 4G फोन। 464 जब लॉन्च किया था, 4G हमने 699 में लॉन्च किया था, उस टाइम पे जो 464 की जो प्राइसिंग चल रही थी वो 999 चल रही थी, हमने 2000 रुपये से सस्ता लॉन्च किया था। अभी कौन सा 464 में कौन सा सस्ता है 4G में अपने पास? हमारे पास तो हम लोग अब नहीं दे रहे हैं, ये वो अब हम सिंपल 5G रहेंगे, अब कोई 4G सब मार्केट में डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 3G में ये पेन ले चुके हैं, हमने मार्केट में स्टॉक डाला था, 3G का स्टॉक बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो गया था, उसमें बहुत सारे हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स के वो आए थे कि हमें सपोर्ट चाहिए, तो वो आईएल मार्केट चल रही है, बंद हो गया। नहीं, ये नहीं दे रहे, ये 2C है हमारा। उसी हाँ। कल मेरे पास आया जी 464 ले लीजिए। हाँ, ये नहीं दे, इसलिए नहीं दे रहे हम। अगर हम ये देंगे तो ये इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे, इसलिए इसको हमने टोटल ब्लॉक करा हुआ है, इसलिए आपको नहीं बोलेंगे ये आपको दे रहे हैं, क्योंकि 4G की प्राइसिंग जो है बहुत खराब चल रही है, ये सिर्फ उसको खाली कर देंगे। हम आपको जो देंगे वो 5G ही स्टॉक फ्रेश। इसमें
ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर J3 मॉडल का एग्जांपल ले लेते हैं, तो J3 अगर किसी के पास रिप्लेसमेंट के लिए आ रहा है और आपके पास J3 नहीं है, तो उसके अंदर पैकेज बनाया है कि आप उसके अगेंस्ट में J3 दे सकते हैं, 413 दे सकते हैं, J2 दे सकते हैं। जो ये हैंडसेट रहेगा वो चेंज करना है कस्टमर। हाँ, कस्टमर उसकी एक वीडियो है सर, उसकी एक वीडियो है, हम दिखाते हैं। आपको वो भी दिखा देते हैं। अभी दूसरा जो फोन हमें मिलेगा वो तो नया मिलेगा। हाँ, ये आपके बॉक्स में भेज देंगे। ये कैसे मान भेजेंगे लीजिए बॉक्स की और फोन? नहीं, मान लीजिए J3 है, ठीक है, कस्टमर J3 आपके पास लेके आया, लेकिन J3 आपके पास नहीं है स्टॉक में, आपके पास दूसरा मॉडल है J2 रखा हुआ है, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको J2 नया उसको दे देना है। ये जो J3 वो लेके आया है, उस J2 के बॉक्स में आप रख देंगे। अच्छा। उसका जो ये नया स्टिकर होता है सीट है, वो स्टिकर के पीछे आप उसके जो बॉक्स है उसको लगा देंगे। उससे क्या होगा, उससे हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि आपने इसको एक्सचेंज किया, प्लस इसकी जो वारंटी होगी वो उस पर ट्रांसफर हो जाएगी। क्योंकि ऐसे अगर हम वारंटी ट्रांसफर नहीं करेंगे तो 365 दिन तो वो नया हैंडसेट चलता जाएगा। तो उस वारंटी को कवर करने के लिए हमने इसको स्टिकर को वो किया है कि आप इस पर स्टिकर चिपका देंगे तो हम उसको वारंटी ट्रांसफर कर देंगे। इसका भी प्रोसेस वीडियो है, मैं आपको प्रोसेस वीडियो दिखा देता हूँ। ये जो मॉडल की वेरिफिकेशन है, ये सबको प्रिंट आउट जाएंगे सारे, मतलब सारे, क्योंकि उसके अंदर वेरिफिकेशन बहुत सारे हैं ना। बिल्कुल ऑन हो जाती है। इसी तरह फोन को अगर हम स्विच ऑन करेंगे तो भी ये एलईडी लाइट्स अपने आप ऑन हो जाएंगी। और अगर हम म्यूजिक सुने और म्यूजिक सुनने के साथ साथ भी ये एलईडी लाइट्स अपना इफेक्ट ऑन कर देगी। और जब तक एफएम ऑन रहेगा तब तक ये एलईडी लाइट्स ऑन रहेंगी और एफएम ऑफ होते ही लाइट्स अपने आप ऑफ हो जाती हैं। और अगर कोई कॉल आती है इस फोन पर तो कॉल के साथ साथ ये रिंग नोटिफिकेशन की तरह काम करेंगी एलईडीज और अपना इफेक्ट और इसी तरह कोई एसएमएस अगर आप अपने फ़ोन पर रिसीव करते हैं तो भी ये एलईडी लाइट्स नोटिफिकेशन एलईडी की तरह काम करेंगी और अपने आप लाइट अप हो जाएंगी। और अगर कोई अलार्म सेट है, अभी 11:16 है तो हम 11:17 का अलार्म सेट कर देते हैं। तो जब ये अलार्म बजेगा, अलार्म बजने के साथ साथ ये एलईडी लाइट्स खुद ऑन हो जाएगी और उसी इफेक्ट में काम करेगी जैसे कि बाकी फीचर्स के साथ कर रही हैं। और इसके साथ साथ अगर आपकी बैटरी लो हो और अगर आप बैटरी सेव करना चाह रहे हो और ये एलईडी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप सेटिंग्स के अंदर जा कर के हीरो एलईडी सेटिंग्स के अंदर अपनी मर्जी से कॉल के लिए, एफएम के लिए, म्यूज़िक के लिए या अलार्म, एसएमएस या पावर ऑन ऑफ के समय एलईडी चाहे तो बंद कर सकते हैं कि इन फीचर के साथ ये एलईडी इफेक्ट ना चले। और यदि आप चाहें तो लगातार इस एलईडी को ऑन रख सकते हैं। एक तरह से स्विच ऑन स्विच ऑफ कंट्रोल आपके हाथ में होगा, जब चाहे ऑन करें या ऑफ कर दें। X1i Smart जिसमें है बिग स्क्रीन और बड़ा डायमंड का कीपैड। अब आपका फोन दिखे बिल्कुल स्मार्टफोन जैसा बिग, स्लिम और ट्रिम, दिखो स्मार्ट और स्टाइलिश। सुपर फास्ट टाइप सी पोर्ट से हमेशा चार्ज रहो, अपनी भाषा में टाइप करो क्योंकि we are proud to be Indian। जिंदगी में भरो रंग X1i Smart के साथ। और यही नहीं, माइक्रोमैक्स फोन आते हैं अब 365 दिन की वारंटी के साथ। अब इंडिया लगेगा स्मार्ट विद माइक्रोमैक्स X1i Smart।
इसके हैंडसेट की बैटरी तो स्वेल नहीं है, कोई इशू नहीं है बैटरी में, बैटरी स्वेल नहीं है, बैटरी ओके है, ना लिक्विड डैमेज है। ओके, अब एक तो हेडसेट की फिजिकल कंडीशन चेक कर लेते हैं। हेडसेट की फिजिकल कंडीशन ओके है। ओके, लिक्विड डैमेज चेक कर लेते हैं। लिक्विड डैमेज भी नहीं है हैंडसेट पे, ठीक है, वारंटी से इंटैक्ट है हैंडसेट पे, ओके ठीक है। अब रिटेलर क्या करेंगे, अपने न्यू रिप्लेसमेंट बॉक्स से हैंडसेट निकाल के कस्टमर को रिप्लेस करके हैंडसेट हैंड ओवर कर देंगे। न्यू हैंडसेट निकालेंगे, हमारे लोग की तरह से खुद रहते हैं। कस्टमर की बैटरी लगाएंगे, करेंगे हैंडसेट और आप में रबड़ में हैंडसेट ऑफ, ठीक है। अब हम रिप्लेस हैंडसेट कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे। उसके बाद रिटेलर क्या करेंगे, जो उसकी डिफेक्टिव यूनिट है कस्टमर की, उस डिफेक्टिव यूनिट में बैक साइड पे आईएमआई स्टिकर पेस्ट करेंगे, ABC कोई भी स्टिकर हो, उसको ऐसे बैक साइड पे पेस्ट कर देंगे। बैक साइड पे ऐसे पेस्ट करके हैंडसेट को बॉक्स में रखिए। डिस्ट्रीब्यूटर को हैंडसेट हैंड ओवर कर देंगे। क्या जो ओरिजिनल लेके कस्टमर के पास रहेगा। ऐसे रहेगा, सही है, कस्टमर भी तुरंत पा जाएगा। कस्टमर पे ट्रैक करने का ये एक अच्छा तरीका है। तो अभी अपने पास 5 मॉडल हैं, सारे को लेकर 5 मॉडल, 3 हेलो सीरीज में और एक स्मार्ट सीरीज में, एक फ्लिप में। एक फोन अभी हम लोग फ्लिप वाला बेचे देंगे। 10 तारीख को आ जाएगा ना, हाँ, 10 उसको दीजिएगा, हम लोग अनबॉक्सिंग आपके पास करेंगे। प्रोसेस में 15-16 हो जाएगा। 10 को तो अपने ऑटोमेटिक चलवा देंगे। हमारे पास आएगा 2-3 दिन में। जो इंटरव्यू है उसको केस के लिए उसको सेंटर है, पैसा लगेगा, बन जाएगा। माली डिस्प्ले टूट जाता है या मोटर डैमेज हो जाता है, तब तो आप चेंज कर नहीं सकते। उसके लिए उसको सेंटर जाना है, सेंटर हमारा ऑलरेडी ओपन है, वो केसेस वहाँ पे जाके कैटर होते हैं। मतलब बैटरी 6 महीना, चार्जर 6 महीना, फ़ोन 365 है। 30 होता अगर इसमें से कुछ भी गड़बड़ होता है तुरंत हम रिप्लेस कर देंगे कस्टमर को। है, आप रिप्लेस करें। मैंने पॉलिसी आपको प्रोसेस सामने दिखाया, सिंपल यही प्रोसेस है, आपको फॉलो करना है। हाँ, मतलब बैटरी चार्जर का अलग अलग इसमें नहीं था, इसीलिए मैंने। सही है फिर। नोकिया की तरह एमडी को हैंड ओवर कर, ये नोकिया में क्या होता है कि भेजना पड़ता है। की तरह हाँ, एमडी को हैंड ओवर हैंड ओवर कर। जो इच्छा करिए। नोकिया में फिर भी होता है कि हेडसेट रिप्लेस होकर वहाँ से आते हैं। हाँ, देना पड़ता है, फिर वहाँ से आता है, अगले नेक्स्ट वीक में आता है, जाता है, समय लग जाता है उसमें। हैंडसेट भी ले सकते हैं, आप उसका ट्रेड नोट भी ले सकते हैं, आप मतलब दोनों ऑप्शन आपका सकते हैं। और इनको भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सिस्टम से अपने वही सिस्टम से बैठेगा। वो जो पोर्टल दिया गया है उस पोर्टल से ही ये अपना काम करेगा। ठीक है। देखा जाए आईटीएल से सस्ता है या नहीं। सैमसंग खत्म हुआ है, कीपैड तब भी आया था। क्या सैमसंग खत्म होने का इंतजार करना चाहिए कीपैड से माइक्रोमैक्स का। सैमसंग तो काफी पहले खत्म हो गया, हाँ, उसका बेनिफिट तो नोकिया को मिला। हाँ, उसका पेमेंट तो नोकिया को मिला। आप तो किसी के खत्म होने का, किसी का शुरुआत तो जोड़ते हैं। ये तो बात है, सैमसंग के बाद नोकिया का ही। माइक्रोमैक्स हमेशा सैमसंग को ही टारगेट किया है ना। एक समय सैमसंग बहुत अच्छा सेल था इसका, तो हमको लग रहा है कि सैमसंग कहीं डाउन हुआ है तो उसको फिर टारगेट करके ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। माइंड में आया तो कुछ नहीं। आपको लग रहा है सही लग रहा है। तो हम उसके लिए एकदम वो है कि हम ऐसे एक दो केस भी एड्रेस करते हैं। यहाँ चलिए अगर ऐसा कर लें, किसी के मार्केट में, किसी के भी मार्केट में कोई ओल्ड पेंडेंसी हो, जैसे सपोज कर लीजिए आउटर में, विशेष रूप से आउटर की बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है कि काम हुआ, काम करने के बाद बंद किए चले,
जो लावा में भी हुआ था स्टार्टिंग। तो अगर ये केस कहीं है, जैसा कि मैं सुबह सर्विस सेंटर में फोन करके पता किया, तो वहाँ मालूम हुआ कि ऐसा है नहीं। फिर मिंटू से पता लगा घड़ी गुप्ता घड़ी रहता, तो वहाँ मालूम हुआ कुछ आउटर में केस है। अगर इस टाइप का कोई केस है किसी रिटेलर के पास, किसी आपके जानने वाले जिससे आप बिजनेस करते हो, ठीक, और उनके पास इस टाइप का केस है, वो आपसे काम करना नहीं चाहते हैं, तो वो हमें सेट चाहिए। अगर कोई फ़ोन ऐसा है ऑनलाइन पहले से मंगाया हुआ अगर स्टॉक पड़ा है उसका, हम पूरी बात बताएंगे। अगर वो केस जेन्युइन होगा, अगर वो केस जेन्युइन होगा, तो हम उसे मैक्सिमम कोशिश करेंगे उसे हम करा सकते, बट जेन्युइन, गलत नहीं। गलत से मतलब है कि हम तो सब कुछ चेक करेंगे। अब एक बार ये भाई जो ऑनलाइन आया हुआ, मैंने क्या कहा, लीगल ऑनलाइन का मैटर नहीं होता। हमने कहा सपोज कर लीजिए अमित को ये मार्केट, अमित का आउटर में अगर काम चल रहा है, 50 रिटेलर छोटे उनके साथ जोड़े, वो मार्केटिंग कर रहे हैं, और किसी रिटेलर के पास कोई सेट हो, कोई इनका बंदा गया, भैया ये ले लो, आप माइक्रोमैक्स ले लो, उसी ने कहा हम नहीं बेचेंगे, ये इतने सेट पड़े हुए हैं। अब वो ऑनलाइन की बात तो करेगा, अगर वो ऑफलाइन पे है तो ऑफलाइन से ही बात करें। ऑनलाइन को भी जानता है कि हम इसके लिए इनको दोषी नहीं बना सकते। उस कंडीशन में अगर वाकई वो जेन्युइन कस्टमर है इनका, या किसी भी रिटेलर का, किसी भी हमारे उसका, तो वो सेट का हमें EMI नंबर फर्स्ट चाहिए, डिटेल चाहिए, ठीक, ताकि हम उसकी इंक्वायरी करा करके उससे परमिशन ले करके ग्रांटेड करा करके हम उस सेट को वापस कर सकते। पूरी बात समझ में आ गई? जैसे रुपेश का भी था, उनका अग्रवाल का, गुप्ता घड़ीघर का भी था, बहुत से ऐसे सेट थे। आप वही मैच अब जब वो नहीं है तो वहाँ हम फेल। तो जितने सेट थे वो कवर किया गया, जो नहीं मिल पाया उसे बाय बाय कर, उसका ये इलाज है कि ठीक है सर्विस सेंटर से रिपेयर करा के आपको मिल गया ऑन द पेमेंट। तो ये चीज़ें, ये अगर उसकी वजह से कोई सेल इफेक्टेड हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई रिटेलर आता है जनरेट कर रहा है। तो जब मेक इन इंडिया का वो चला था, तो उसने टर्नओवर दिखाने के लिए कंपनी को डावा जोलो को मर्ज करना पड़ा। जो टर्नओवर उनको दिखाने थे गवर्नमेंट से कुछ रेट्स वगैरह थे, तो जब मर्ज किया उन्होंने लावा के साथ, तो वो दिक्कत आ गई थी, क्योंकि फोकस जो था लावा की टीम का वो लावा में था, कि जोलो की टीम चली गई थी। हम लोग को ऐसा जोलो जब हम लोग मैनेज कर रहे थे, हम लोग चले गए थे, वो लावा के बंदे ही देखने लगे थे। वाटरप्रूफ फ़ोन वही लॉन्च किया था और हमने खूब बेचे थे, पानी में डिबा डिबा। 3 साल हमने किया था। हम लोग दिखाएं, अब तो सारी कंपनियां देने लगी हैं, लेकिन वो वाले फूल बहुत ज़्यादा बिका था, सस्ता भी था। हुआ करती थी, लोग उस टाइम पे टाई लगा के बिजनेस करेंगे। हाँ। जब नोकिया का माइनस बताइए किस वजह से वो एकदम मार्केट से हट गई, डूब गई क्या चीज़ें? जब विशाल वीडियोस के पास हाँ, वहाँ पे तभी मैं, जब उनका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ, जब वहाँ से हट के दूसरे सेटअप पे किया था, उस टाइम पे मैंने बहुत आई। दोस्तों आज हम लोग आए हैं ग्रैंड स्टार में और मेरे साथ और अमित भाई हैं और कन्हैया मोबाइल वर्ल्ड और कोहिनूर वाच में और सारे लोगों के साथ हम लोग यहाँ पे हैं। बहुत फुल एंजॉय किया गया है। कुछ अमित भाई आप भी बताइए। ये हमारे रजा भाई हैं, बहुत ही प्यारे आदमी हैं, इतने बेहतर आदमी हैं कि इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और आज हम लोग यहाँ माइक्रोमैक्स की एक नई फिर से शुरुआत हो रही है, देखते हैं कहाँ तक गाड़ी चलती है, वो तो बात की बात है। अगली वीडियो जरूर बताया जाए गाड़ी कितनी लंबी दूर तक जाएगी। और हम लोग बहुत इंजॉयमेंट किए हैं, हम लोग बहुत इंजॉयमेंट किए हैं। खाना वाना पूरा बढ़िया खाया गया, खाना वाना बहुत शानदार था, प्रोडक्ट जो है वो भी बहुत शानदार है और सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। रजा भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा और हमारे साथ और भी लोग थे, सबको थैंक यू।